हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अर्निंग ट्रीट्स। मैंने सबके कमेंट्स पढ़ लिया, ठीक है। तो फिर मैं जो ना, ज़्यादातर लोगों ने ये बोला डोमेन विद ब्लॉगर, ठीक है। तो फिर ब्लॉगर का सेटअप कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं आपको इसमें जो है ना 2-3, मेरे ख्याल से एक वीडियो में सारा सेटअप नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी सारे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो 1-2 वीडियोस में ही कवर हो पाएगा, सही है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देती हूँ, देखें, मैं जो भी ये ब्लॉगर पे सेटअप वगैरह करूँगी ये बिल्कुल फ्री में ही कर रही हूँ, ठीक है। इसके बदले में बस मैं एक चीज़ चाहती हूँ, आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे या अभी तक के आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। और बाकी अगर आप लोग मेरे जो इंस्टाग्राम को अगर फॉलो कर लेते हैं तो अच्छा है, वरना मर्ज़ी आप लोगों की, ठीक है। तो ब्लॉगर का सेटअप हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आपने ब्लॉगर लिखना है गूगल पे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इससे पिछली वीडियो में ओपन करा हुआ था, तो मैं ऐसे ही ओपन हुआ है। यहाँ पे आपने क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करना है। उसके बाद ये वाली जो है, इसी पे ही मैंने सेटअप किया हुआ है, ठीक है। इसी पे डोमेन बाई किया है, इसी पे ही। तो ये बस मेरा नाम लिखा हुआ है, इसी में ही आपको जिसको भी मिलेगी उसको इस नाम के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए माजरत, ठीक है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टाइटल देना है, मैं टाइटल दे देती हूँ। वैसे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, बट लेट्स सी, ठीक है। तो ये है इसी नाम की डोमेन है और इसी का ही हम नाम लिख लेते हैं। नेक्स्ट के बटन पे यही हम लिख लेते हैं एड्रेस, अगर हो जाता है तो, क्योंकि हमें ये एड्रेस तो यूज़ नहीं करना, हमें अपनी कस्टम डोमेन लगानी है। तो नहीं है ये, तो हम ऐसा कुछ कर लेते हैं इसके अंदर। तो ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। डिस्प्ले नेम आपने जो भी रखना हो वो रख लें, मैं ये रख लेती हूँ न्यू बी, ये मैं यही रख लेती हूँ, ठीक है। तो ये कर देते हैं, उसके बाद फिनिश कर लेते हैं। तो अभी ये हो रहा है प्रोसेसिंग, तो हो गया, सही है। तो ये हम आ गए हैं ब्लॉगर पे, सही है। यहाँ पे आ गए आपके जो है ईमेल चाहिए, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका सिंपल सा, ये ऐसा दिख रहा है, सही है। अब आपने फर्स्ट चीज़ क्या करनी है मैं आपको बता दी। यहाँ पे आपने सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपने टाइटल दिया हुआ है, सही है। आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे थोड़ी सी लिखनी है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है तो मैं लिख लेती हूँ इसके अंदर। ये मैंने ऑलरेडी इसको मैंने क्रिएट की हुई थी, ठीक है। तो ये मैं लिख लेती हूँ, सेव हो गया। ये मैं सेव कर देती हूँ इसको। अब इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे जाके यहाँ पे आपने किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है। फेविकॉन हम लगाएंगे अभी, तो इसके बाद लगाएंगे एंड में। जनरेट करके लगाना है, या आप लोग चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, जो मैं लगाऊंगी या वो लगे रहते हैं, आप चेंज कर लें, मर्जी है, ठीक है। विजिबल टू सर्च इंजन को आपका ऑफ है तो आपने इसको ऑन कर लेना है। बाकी यहाँ पे इन्होंने ब्लॉग एड्रेस वाली रखी हुई है, तो हम यहाँ पे कस्टम डोमेन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अपनी यहाँ पे डोमेन लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम अपनी ये डोमेन लिखेंगे, ठीक है। सेव करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि भाई यहाँ पे आपने जो है ना, यहाँ पे आपने यहाँ पे डोमेन वगैरह लिखनी है। प्लीज़ ऐड अ टॉप लेवल डोमेन www। तो यहाँ पे हम 1 मिनट, ये यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे लगाना है www डॉट, ठीक है। बाकी इसको हटा देते हैं और सेव करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको अपने DNS में जाना है, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम में जाना है, जहाँ से भी आपने डोमेन बाय किया वहाँ पे आपने सी नेम 2 आपने जो है ना इंटर करने हैं। एंट्री सी नेम में आपने नेम में ये सारी चीज़ें वगैरह चेंजेस करनी है। तो सबसे पहले आपने सी नेम क्रिएट कर लेना है। तो जब मैंने यहाँ से बाय किया, ठीक है, स्पेसशिप से, यहाँ से आप लोग भी चाहें तो बाय कर सकते हैं, यहाँ से बहुत चीप रेट में मिल जाती है। मतलब GoDaddy हो गया और नेम चीप हो गया और बाकी जितनी भी हैं, ब्लू होस्ट वगैरह, यहाँ से अब डोमेन्स काफ़ी हाई प्राइस में मिलती है। बट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे मिलेगी तो आपको यहाँ पे बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सी नेम में DNS में आके, मैं सी नेम में ये चेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो होस्ट में यहाँ पे है हमारे पास www, ठीक है। यहाँ पे सी नेम है और वैल्यू यहाँ पे जाके हमने देखना है, इन्होंने बोला है कि ये लिख रहा हो, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करती हूँ और कॉपी करने के बाद कहेंगे ये रहा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 1 मिनट, ये वापस से ऐसा हो गया।
दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। अच्छा चलो सही है, ये कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया, इसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपने एक और बनाना है, ठीक है। मैं एक और बना लेती हूँ, क्रिएट ऐड रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक और सी नेम बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या डालना है, आपको डालना है यहाँ पे नेम, डेस्टिनेशन नेम आपने डालना है इसके अंदर। ये इसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे डेस्टिनेशन में डालना है ये पेस्ट ऐड। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से 5-6 मिनट लग सकते हैं ये वेरीफाई होने में, ठीक है। तब तक के हम चेक कर लेते हैं, शायद हो जाए या शायद ना हो, वेट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। सही है, तो जब ये हो जाएगा तो बदल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया है। सही, अब यहाँ पे इसको आपने ऑन कर देना है ताकि ये जो है रीडायरेक्ट हो जाए। जो हमारी ये वाली थी न्यूबी गेमर 12 ब्लॉग स्पॉट, ये हट के अब ये इसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद HTTPS आपका अगर आपका ऑफ है तो आपने इसको ऑन कर देना है ताकि साइट प्रोटेक्टेड रहे। सही है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करते रहना। यहाँ पे मैक्स पोस्ट आपके पास 7 है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। कमेंट वगैरह इसके अंदर आपने कोई छिड़कानी नहीं करनी है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। टाइम जोन जिसके पास भी डोमेन मिलेगी वो अपने कंट्री सिटी के हिसाब से इसकी टाइम जोन वगैरह चेंज कर ले। मैं फ़िलहाल इसको चेंज नहीं कर रही हूँ। मेटा टैब इसको आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। और यही जो डिटेल थी वही मैं वापस से इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। आप चाहें तो और ज़्यादा अच्छी इसका कुछ लिख सकते हैं। ऐसे लिखिएगा कि जो है ना आपका जो है जो कीवर्ड है वो इसमें आ जाए, जो कि है गेमिंग, और आपकी जो है ना वेबसाइट का नाम भी आ जाए। सही, ये हो गया। उसके बाद आपने इन दोनों को आपने ऑन कर देना है, ठीक है। इन दोनों को आपने ऑन कर देना है। और यहाँ पे हमें अभी कस्टम robotalk.txt फाइल लगानी है, वो अभी हम लगाते हैं जब तक कि हम ये होम पेज को हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से सेट मैं ऑलरेडी कर देती हूँ, ठीक है। बेकार के पेजेस को हमें इंडेक्स नहीं करना, तो हम इसको सर्च पेजेस वगैरह को टैग्स को इंडेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। बाकी सब चीज़ों को कर लेते हैं इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, और मेरे ख्याल से बेसिक सा जो सेटअप था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे बेसिक सेटअप ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, ओके हो गया। अब हम एक बार इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो ये हमारी साइट जो है चेंज होके हो गई है, ये वाली। सही है, तो हमारा ये बेसिक काम इसका ख़त्म हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, अपने पेजेस बनाने, ठीक है, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। उसको बनाने का तरीका मैं वैसे ही बता देती हूँ, और मैं ये क्विकली जो है ना बना लूँगी। इसका बनाने का तरीका ये है कि आप किसी भी गूगल की साइट पे जाएं और वहाँ से आप जाके बना लें, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ठीक है, इस तरह से लिखें। आपको यहाँ पे जो भी साइट सही लगे आप वहाँ से बना लें, ठीक है। अब मैं जल्दी से बना के फिर मैं जो ना कंटिन्यू करती हूँ इसको, ठीक है। तो हमारे पास पेजेस क्रिएट हो गए, ठीक है। आप यहाँ पे बस आपने क्या करना है, सिंपली मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। आपने चले जाना है, ये जो भी ब्लॉगर के लिए पेज सेटअप करें, या तो आपने डायरेक्ट पेज कर लेना है, ठीक है, या तो आप जो है HTML आए तो आपने यहाँ पे HTML, अगर वो तो कहते हैं HTML कोड देते हैं तो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसको कंपोज व्यू में जाके चेक कर लेना है। यहाँ पे आपने टाइटल देना है प्राइवेसी पॉलिसी या अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस सारे, और यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन में भी ये दे देना है, और यहाँ पे पब्लिश कर देना है, ठीक है। ये सारे आपने 5 पेज बना लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद आपने पोस्ट वगैरह लिखनी है, सही है। और सेकंड पोस्ट वगैरह लिखने का तरीका अभी नहीं बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में टेम्पलेट के साथ बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के यहाँ पे आपने फेविकॉन लगाना है, ठीक है। मैं फेविकॉन बता देती हूँ, मैंने फेविकॉन ऑलरेडी बनाया हुआ। अगर आप लोग को नहीं पसंद आ रहा तो वो आप चेंज कर देगा, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये मैंने फेविकॉन बना दिया, ये काफ़ी बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा करके चलो मैं बना दूँगी, ये भी मैं लगा दूँगी, सही है। ये बाद में कर दूँगी, अभी पता नहीं कैसे बड़ा हो गया ये। अच्छा, इसको मैं हटा देती हूँ फ़िलहाल, और मैं देख लेती हूँ। उसके बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ना हमारे पास है गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। यहाँ चले जाते हैं हम लोग, ये रहा गूगल सर्च कंसोल, इस पर जाके आपने क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद ये ऑन हो जाएगा। सही है, डायरेक्टली अगर आपकी कोई साइट नहीं है इसमें तो ये डायरेक्ट ये वाला पेज आता है। अगर साइट है तो ऐड प्रॉपर्टी करके आप लोग ऐड से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है ना URL देना है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये चेक कर रहा है तो प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। अब यहाँ पे हम पहुँच गए, सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है यहाँ पे आपने साइट मैप क्रिएट करना होता है। साइट मैप क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपने लिखना है ब्लॉगर साइट मैप जनरेटर। उसके बाद ये वाली जो साइट मैप आ रहा है क्रिएट साइट मैप, यहाँ पे आपने अपना URL डालना है, ठीक है। उसको जनरेट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसको आपने जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है और सबमिट कर देना है। 1 मिनट, ये मैं हटा देती हूँ इसके अंदर। अब ठीक है, ये आपने सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि एक पेज डिस्कवर्ड में आ रहा है, सही है। या आप फिर जो है ना आपने इस तरह से कर लेना है, या आपने डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं sitemap.xml, तो उससे भी हो जाएगा ये सबमिट, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला काम हो गया हमारा गूगल सर्च कंसोल का। इसके बाद आपने कस्टम robot.txt फाइल बनानी है, वो भी आपने जनरेट करनी है, बता देती हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है कस्टम robot.txt जनरेटर फॉर ब्लॉगर, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे आपके पास पहले ही आ जाएगा। इसको आपने जस्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी साइट का URL डालना है जस्ट, ठीक है। ब्लॉग का URL डालना है। 1 मिनट, यहाँ पे ये वाला URL डालना है। यहाँ पे आपने जनरेट के बटन पे क्लिक करना है। ये जो है 1 मिनट, अब ये इसको भी हटा देते हैं। अब जनरेट करते हैं www. यहाँ पे नहीं हो रहा, मैं कोई और साइट ओपन कर लेती हूँ। ये वाली ओपन कर लेती हूँ, SEO ऑप्टिमर, ये वाली भी अच्छी है साइट। ये वाली ओपन करके के बाद यहाँ पे डालना है, आपने पेस्ट करना है ये यहाँ तक के, और यहाँ पे लिखना है sitemap.xml, ठीक है। इस तरह से लिखना है। और यहाँ पे हम गूगल को अलाउ कर देते हैं, गूगल की इमेज को अलाउ कर देते हैं, गूगल के मोबाइल को अलाउ कर देते हैं, और यहाँ पे आप बाकी चीज़ें भी अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये अलाउ कर देती हूँ। और अब मेरे ख्याल से बस ये इतना काफ़ी है। जनरेट robot.txt हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने पहली वाली लाइन नहीं लेनी है, यहाँ से आपने ये वाला ये पार्ट लेना है। इसको आपने करना है कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने जाना है कस्टम robot.txt और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। इसको आपने सेव कर लेना है, ठीक है। आपने इतना काम कर लेना है। और अब हम यहाँ पे साइट को एक बार रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो ये सिंपली ये साइट अब जो है ना आप यहाँ पे पोस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट लिखने के लिए वो तरीका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। उसके अलावा टेम्पलेट, एक बहुत ही अच्छी टेम्पलेट मिली है और काफ़ी पुरानी है और बहुत ही मतलब फ्रेंडली है, SEO फ्रेंडली है। उसके अलावा जो है क्विकली ओपन हो जाएगी और एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाता है उस पर, ठीक है। तो वो वाली जो है ना टेम्पलेट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि वो मिल नहीं रही है, तो वो मैं कोशिश करूँगी कि मुझे मिल जाए, सही है। तो ये आज की वीडियो के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। तो बेसिक सा सेटअप कर लिया हमने, सेटिंग का पूरा सेटअप कर लिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टेम्पलेट वगैरह और जो है पोस्ट वगैरह लिखना सीख लेंगे। फेविकॉन मैं अभी थोड़ा सा ठीक कर लूँगी इसको, और फिर मैं फेविकॉन भी या तो मैं अपलोड करके आपको दिखा दूँगी, या जो है मैं आप लोगों के सामने अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।